क्या दुनिया का सबसे महंगा और अदृश्य लड़ाकू विमान F-35B भारत में जासूसी करने आया था? केरल के शांत आसमान में ऐसा क्या हुआ कि अजय फाइटर जेट बेबस और लाचार होकर जमीन पर आ गया? क्या अमेरिका ब्रिटेन के बहाने भारत की उस हवाई ताकत को परखना चाहता था, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में चीन और तुर्की की टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी थी? आखिर किस डर की वजह से भारत में खड़े F-35B से उसका पायलट एक पल भी दूर नहीं जाना चाह रहा था? किस बात का डर था ब्रिटिश पायलट को? क्या उसे शक था कि भारत उसके विमान के और गहरे राज ना खोल डाले? क्या भारत ने F-35 का वो सीक्रेट पता लगा लिया है जिसे अमेरिका और ब्रिटेन पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं? केरल के तिरुवनंतपुरम के शांत आसमान में उस दिन एक ऐसा अनचाहा मेहमान उतरा जिसने नई दिल्ली से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। यह कोई आम विमान नहीं था। यह था ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट, जो ब्रिटेन के सबसे बड़े और शक्तिशाली विमान वाहक पोत HMAS प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स से उड़ान भर रहा था। F-35 यानी वो विमान जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे घातक, सबसे महंगा और सबसे जरूरी अदृश्य यानी स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन उस रात यह महाशक्तिशाली विमान बेबस था, लाचार था। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि विमान में पहले ईंधन की कमी हुई और फिर उसके हाइड्रोलिक सिस्टम ने जवाब दे दिया। यानी एक मामूली सी लगने वाली तकनीकी खराबी ने RS 10 अरब रुपए के इस विमान को जमीन पर पटक दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारतीय वायुसेना ने तभी शब्दों में यह खुलासा किया कि ब्रिटेन के इमरजेंसी सिग्नल SK 7700 भेजने से बहुत पहले ही हमारे स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ISCCS ने इस अदृश्य विमान को आसमान में पकड़ लिया था। और यहीं से शुरू होती है अटकलों, शंकाओं और एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी। अब सवाल यह नहीं है कि F-35 भारत में क्यों उतरा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या उसे भारत में उतारा गया? क्या यह अमेरिका के कहने पर भारत की हवाई शक्ति को परखने का एक दुस्साहस था? क्या अमेरिका यह देखना चाहता था कि जिस भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के बने आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तेना नाबूद कर दिया था, क्या वो कंट्रोल सिस्टम यानी ISCCS ने इस अदृश्य विमान को आसमान में पकड़ लिया था? और यहीं से शुरू होती है अटकलों, शंकाओं और एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी। अब सवाल यह नहीं है कि F-35 भारत में क्यों उतरा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या उसे भारत में उतारा गया? क्या यह अमेरिका के कहने पर भारत की हवाई शक्ति को परखने का एक दुस्साहस था? क्या अमेरिका यह देखना चाहता था कि जिस भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की के बने आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तेना नाबूद कर दिया था, क्या वो सिंदूर कुछ समय पहले जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अड्डों पर कार्रवाई की तो यह सिर्फ एक आम हमला नहीं था? यह भारत के नए स्वदेशी कमांड सिस्टम ISCCS का दुनिया के सामने पहला लाइव प्रदर्शन था। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए चीन में बने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 का इस्तेमाल किया था और तुर्की के बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। चीन और तुर्की को अपने इन हथियारों पर बहुत घमंड था, लेकिन भारत के ISCCS ने एक झटके में उनके इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। हमारे सिस्टम ने न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को ट्रैक किया, बल्कि चीन के इन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जाम कर दिया, उन्हें धोखा दिया और हमारे विमानों और मिसाइलों ने बिना किसी रोक टोक के अपने टारगेट को तबाह कर दिया। यह चीन और उसके रक्षा ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा हैरानी और परेशानी अमेरिका को हुई। अमेरिका, जो चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, वो यह देखकर हैरान था कि भारत ने चीनी टेक्नोलॉजी की कमर कैसे तोड़ दी। उनके थिंक टैंक्स में यह सवाल उठने लगा कि अगर भारत का सिस्टम चीन के सबसे अच्छे एयर डिफेंस को मात दे सकता है, तो क्या वो अमेरिका के सबसे अच्छे फाइटर जेट को पकड़ भी सकता है? उन्हें यह जानना था कि क्या भारत का यह सिस्टम उनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र, उनके $1 ट्रिलियन प्रोग्राम F-35 के लिए भी खतरा है। और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ब्रिटेन के F-35 को एक तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर भारत के आसमान में भेजा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ISCCS आखिर है क्या भला, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ISCCS को सरल भाषा में भारत का महारडार या नेटवर्क का नेटवर्क कह सकते हैं। यह कोई एक अकेला रडार नहीं है,
बल्कि एक विशाल और अदृश्य जाल है। यह सिस्टम भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना के सभी रडारों, सरहद पर लगे छोटे बड़े सेंसर्स, आसमान में उड़ते हमारे AWACS विमानों, नौसेना के जहाजों और यहां तक कि सिविलियन एयरपोर्ट्स के रडारों से मिलने वाले हर एक सिग्नल को एक जगह इकट्ठा करता है। फिर एक सुपर इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर इन करोड़ों सिग्नल्स का विश्लेषण करके एक सिंगल क्लियर तस्वीर बनाता है, जो दिल्ली में बैठे हमारे कमांडरों को दिखाई देती है। यह भारत के चारों ओर एक ऐसी अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार है जिससे कोई परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। जब F-35 भारतीय एयर स्पेस के करीब आया तो हो सकता है कि हमारे पारंपरिक रडार उसे ना देख पाए हो, लेकिन ISCCS अलग तरीके से काम करता है। इसने शायद F-35 को सीधे नहीं देखा, बल्कि उसने उस खाली जगह या छेद को देखा जो F-35 अपने स्टेल्थ प्रभाव से हमारे रडार कवरेज में बना रहा था, या फिर हमारे लो फ्रीक्वेंसी रडारों ने जो स्टेल्थ विमानों को पकड़ने में माहिर होते हैं, उसकी हल्की सी भनक पकड़ ली और ISCCS ने उस मामूली से सिग्नल को पकड़कर दूसरे कई सेंसर्स के डाटा से मिलाकर यह कंफर्म कर लिया कि आसमान में एक अनजान और अदृश्य विमान मौजूद है। F-35 को लगा कि वो अदृश्य है, लेकिन वो भारत की हजारों आंखों वाली निगरानी से बच नहीं सका। यह भारत की स्वदेशी तकनीक की वो जीत थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अब बात करते हैं उस ब्रिटिश पायलट की जिसका व्यवहार किसी हॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर फिल्म के किरदार जैसा था। जब F-35 तिरुवनंतपुरम में उतरा तो उसे तकनीकी मदद की जरूरत थी, लेकिन विमान का एकमात्र पायलट अपने जेट से एक पल के लिए भी दूर जाने को तैयार नहीं था। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि वह किसी भी कीमत पर अपने विमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। शुरुआती अफवाहें तो यहां तक थी कि वो विमान के पास ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गया था। बाद में जब तक ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर से तकनीशियनों की टीम एक हेलीकॉप्टर से वहां नहीं पहुंची, तब तक उस पायलट को एयरपोर्ट के एपन कंट्रोल रूम में एक ऐसी सीट दी गई जहां से वो लगातार अपने विमान पर नजर रख सके। उसे डर इस बात का कि कहीं भारतीय इंजीनियर या वायुसेना के अधिकारी उसके विमान के करीब जाकर उसकी तस्वीरें ना ले लें, उसके अनोखे पेंट और मटेरियल का सैंपल ना ले लें, या उसके किसी पैनल को खोलकर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक राज ना चुरा लें। F-35 सिर्फ एक विमान नहीं है, यह टेक्नोलॉजी का एक खजाना है। इसकी बाहरी त्वचा, इसका इंजन, इसके अंदर लगे हजारों सेंसर्स, यह सब टॉप सीक्रेट हैं। पायलट का यह डर इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ब्रिटेन और अमेरिका को भारत की तकनीकी क्षमता पर कितना शक और डर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए CISF ने भी विमान के चारों ओर हथियारबंद गार्ड और एक बख्तरबंद गाड़ी तैनात कर दी। केरल में हुई इस एक घटना ने वॉशिंगटन में बैठे पेंटागन के अधिकारियों और लॉकहीड मार्टिन के एग्जीक्यूटिव्स की नींद उड़ा दी है। समझिए क्यों? F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह अमेरिका का एक खरबों डॉलर का जियोपॉलिटिकल हथियार है। अमेरिका यह विमान अपने सबसे करीबी दोस्तों और नाटो सहयोगियों को बेचता है। ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, और वह इसे एक वादे के साथ बेचता है, अदृश्यता का वादा। यह वादा कि इस विमान को दुनिया का कोई भी दुश्मन देख नहीं सकता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कीमत का कारण है। लेकिन अगर भारत, जो ना तो नाटो का सदस्य है और ना ही अमेरिकी खेमे का पूरी तरह से हिस्सा है, अगर वह अपने स्वदेशी सिस्टम से F-35 को देख सकता है, तो इसका मतलब बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि भारत का कट्टर दुश्मन चीन और अमेरिका का पुराना दुश्मन रूस, वह भी इसे देखने की तकनीक विकसित कर चुके हैं। अगर F-35 की अदृश्यता का तिलिस्म टूट गया तो अमेरिका की पूरी हवाई ताकत की रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। चीन के J-20 और रूस के Su-57 के सामने F-35 की बढ़त खत्म हो जाएगी। यह अमेरिका के खरबों डॉलर के निवेश और उसकी वैश्विक साख पर एक सीधा हमला है। और यह सब शुरू हुआ भारत के एक एयरपोर्ट पर हुई एक मामूली इमरजेंसी लैंडिंग से। F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि यह दुनिया का सबसे घातक, सबसे सुरक्षित और सबसे कनेक्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह पायलटों को किसी भी दुश्मन के खिलाफ एक अपराजय बढ़त देता है और उन्हें अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित घर लौटने में सक्षम बनाता है। चलिए अब इस दावे की तुलना केरल में हुई हकीकत से करते हैं। यह सबसे घातक विमान एक हाइड्रोलिक लीक से बेबस हो गया। यह सबसे सुरक्षित विमान भारतीय रडार से छिप नहीं सका और उसे अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय CISF के जवानों की जरूरत पड़ी।
और यह सबसे कनेक्टेड विमान मदद के लिए भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ASQ 700 का इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा था। यह घटना दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और देश अपनी मार्केटिंग और हकीकत के बीच एक बड़ा पर्दा रखती हैं। F-35 एक बेहतरीन विमान हो सकता है, लेकिन यह अजय नहीं है, यह अदृश्य नहीं है। और भारत ने दुनिया के सामने इस सच को उजागर कर दिया है। विमान की मरम्मत के लिए तकनीशियनों का हेलीकॉप्टर से आना और फिर कई दिनों तक विमान का वापस उड़ान न भर पाना, यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि समस्या शायद सिर्फ एक हाइड्रोलिक लीक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हो सकता है कि यह एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या हो, जिसे शायद भारतीय सिस्टम ने पकड़ लिया हो और जिसे दुनिया से छुपाने के लिए हाइड्रोलिक फेलियर की कहानी बनाई गई हो।